Hi, I am Syed Rashid. You are watching Ahlebad High School and Junior College YouTube channel. Welcome to my video to all students as well as viewers. Today just we are continuing our class 5th mathematics chapter number 10. And the name of the chapter, as you can see on the board, how much does it weight? So in this chapter we will going to learn about the weights, okay? And one thing already I think in my previous lecture, in my previous classes, that we have weight conversion with us. We need to know about that, then only we can learn this lesson. So weight conversion is nothing but, initially you can remember few things here. Here 1 kg is nothing but 1000 grams, whereas you can say like 1 liter is equals to 1000 milliliter. Okay, you need to remember few things so that we can continue this lesson. It is festival time and Raghu's mother is making 5 kgs of laddus. She gives Raghu's this grocery list. Bengali gram flour 2 kg, sugar 3 kg, kishmish 200 gram, काजू 150 grams, बादाम 100 grams. अब जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारा क्लास 5th का हम 10th चैप्टर शुरू कर रहे हैं, हाउ मच डज इट वेट. ठीक है, तो ये चैप्टर में हमको वेट से रिलेटेड स्टडी करना होगा. मैं मेरे पहले वाले लेक्चर्स में भी बोला था 1 kg इज इक्वल्स टू 1000 ग्राम्स होता है, 1 लीटर इज इक्वल्स टू 1000 मिलीलीटर होता है. यहाँ पे एक फेस्टिवल का मौका आया है, ठीक है, तो यहाँ पे रघुस के मदर है, उनको लड्डूस प्रिपेयर करना है, तो उन्होंने ये ग्रोसरी लिस्ट दी, जैसा कि आप देख सकते हैं बोर्ड पे. अब ये ग्रोसरी लिस्ट के ऊपर कुछ हम क्वेश्चंस रेस करेंगे और उसका आंसर भी देख लेंगे. ओके, जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे 3 अलग अलग क्वेश्चंस यानी प्रिपेयर हुए हैं इस डेटा को लेके, यानी इस टेबल को. As you can see on the screen that on the basis of this data we have prepared 3 questions, यानी 3 questions आपके रीडर वालों ने प्रिपेयर किया था, और ये क्वेश्चंस मैं आपके स्क्रीन पे लगा रहा हूँ जैसा आप देख सकते हैं. तो देखिए, पहला क्वेश्चन यहाँ पे रेज हुआ है, उसका मैं आंसर यहाँ पे लिख लेते जाता हूँ. क्वेश्चन तो जैसा कि आपको दिख ही रहा होगा, फर्स्ट वाले का आंसर देख सकते हैं आप. व्हाट इज द टोटल वेट्स ऑफ ड्राई फ्रूट्स दैट रघु हैज़ बीन आस्क्ड टू ब्रिंग. यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स कौन से हैं? ऑल द स्टूडेंट एंड व्यूअर्स, किशमिश, काजू एंड बादाम आर दी ड्राई फ्रूट्स. तो इसका टोटल वेट क्या है आप देखिए, 200, 300, 350, 450. तो अब हम क्या लिखेंगे आंसर, आप पूरा कंप्लीट लिखना. देखिए, द टोटल वेट्स ऑफ द ड्राई फ्रूट्स दैट रघुस हैज ब्रिंग टू आस्क टू ब्रिंग इज, बोल के आप पूरा 450 ग्राम्स लिखना है. ये पहला वाला आंसर हो गया. सेकेंड वाला बी वाला आंसर देखेंगे. बी वाले में क्या बता रहा, राइट द आइटम ऑन द लिस्ट इन ऑर्डर ऑफ देयर वेट फ्रॉम लाइटर टू हैवियर. हैवियर से लाइटर तक उसकी लिस्ट बनाने के लिए बता. तो पहले आपको लाइटर में आएगा बादाम आता है, ठीक है, बादाम जो आपको 100 ग्राम्स है. उसके बाद आपको नेक्स्ट लिस्ट में आ जाएगा लाइक काजू. ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो क्वेश्चन में जो 3 वाले हैं ना, जैसा है वैसे ही सीक्वेंस आएगा, सिर्फ लास्ट में थोड़ा सा चेंजेस है. वो क्या है मैं देखता हूँ. ये पूरा उल्टा लिखे, देखिए स्टार्ट जो लास्ट के 3 यानी इंग्रेडिएंट्स है उसको हमने बिल्कुल ही उल्टा लिखा है. बादाम 100, काजू 150, देन किशमिश 200. अब यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस ये करना है हमको कि जो बंगाली ग्राम फ्लोर है वो 2 kg है. यहाँ पे नेक्स्ट उसमें क्या आएगा, बंगाल ग्राम फ्लोर आएगा जो 2 kg है, और यहाँ पे लास्ट जो है शुगर आएगा जो हमको 3 kg से. तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लाइट आइटम से लेके हैवियर तक हल्लू सीक्वेंस बढ़ाए गए. तो पहला इस तरीके से आया. सी वाला आंसर है. सी वाले आंसर में बताया जा रहा, अगर चाहे कि उनके मदर को 10 kg लड्डू बनाना है तो कितने आइटम्स उनको चाहिए. सिंपल आपको इसको डबल करना पड़ता है, क्योंकि 5 kg के लिए हम ये यूज़ करें तो 10 kg के लिए हमको क्या यूज़ करना पड़ता. मैं यहाँ पे एक मरतबा ब्लू मार्कर से लिख देता हूँ सिंपली, ठीक है. तो जी हाँ, हम यहाँ पे एक स्पेस जैसा बनवा लेंगे. ये हमको 4 kg होना पड़ेगा, ये हमको 6 kg होना पड़ेगा, ये हमको 400 ग्राम्स होना पड़ेगा, ठीक है, ये हमको 300 ग्राम्स होना पड़ेगा, वेरस ये हमको 200 ग्राम्स होना पड़ेगा. तो ये अगर हम 10 kg बनाना चाह रहे हैं, और यहाँ पे 5 kg का वेट है. क्या 10 kg 5 kg बनाना चाह रहे हैं, लड्डूस, ठीक है. तो ये हो गया हमारा स्टार्टिंग का हमारे रीडर का. नेक्स्ट को देखिए, और ये हमारा एक्चुअली एक्सप्लेनेशन पार्ट है. एक्सरसाइज की तरफ हम आगे बढ़ेंगे. और आप देखे होंगे कि प्रीवियस कुछ चैप्टर्स थे, जैसा कि हमारा जो उसके अंदर आपको एक्सरसाइज नहीं दिया गया था,
इस चैप्टर में आपको एक्सरसाइज के भी कुछ प्रॉब्लम्स मिलने वाले हैं, ठीक है। नाउ अभी आप चाहे तो ये आंसर्स कॉपी कर ले सकते हो, ये बॉक्स भी कॉपी कर लीजिए और आपको स्क्रीन पे 3 क्वेश्चन तो दिख ही रहे होंगे। पहले आप क्या करना है, सबसे पहले यानी कि ये बॉक्स कॉपी करिए। बॉक्स कॉपी करने के बाद यहाँ 5 kg पूरा कंप्लीट लिख लेने पे बहुत अच्छा रहेगा। 5 kg लड्डूस लिख लीजिए यहाँ पे 10 kg लड्डूस लिख ले सकते हैं आप। लिख लेने के बाद ये बॉक्स करने के बाद एक क्वेश्चन कॉपी करे उसका आंसर, दूसरा क्वेश्चन कॉपी करे दूसरा आंसर, तीसरा क्वेश्चन कॉपी करे उसका तीसरे क्वेश्चन का तो आंसर ये है पूरा ब्लू मार्कर से जो मैंने लिखा था, तो ये आप कॉपी कर लीजिए, हम आगे बढ़ेंगे। ओके ना, एक नेक्स्ट आपको देखेंगे स्टोरी, वो ये है पूजा लाइव्स इन हैदराबाद विथ हर पेरेंट्स, दे ऑल हैव टीज, दे यूज 3 spoons of tea powder each day, they make tea for 3 of them, they take daily 3 times in a day, each spoon holds about 5 grams of powder leaf। देखिए पूजा नाम की एक लड़की है, हैदराबाद में रहते हैं उन्होंने अपने पेरेंट्स के साथ, और वो लोग टी से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, यानी कि यहाँ पे वही बताया दे ऑल लव हैविंग टी। तो वो लोग 3 जो है 3 टीस्पून्स जो है पाउडर लगाते ईच टाइम जब भी वो लोग टी यानी कि चाय बनाते, तो वो लोग डेली 3 टाइम्स पीते और ईच स्पून जो है आपका 5 ग्राम तक होल्ड करता। तो देखिए पहले यहाँ पे ये जो ब्लॉक है, ठीक है, ईच स्पून SPOON स्पून लाइक होल्ड्स 5 ग्राम HOLDS 5 ग्राम उसको लगते ईच स्पून को। तो 3 मेंबर्स के लिए कितने लगेंगे MEMBERS, तो 5 × 3 यानी कि 15 ग्राम्स होगा, यानी जब भी वो ईच टाइम 15 ग्राम्स ईच टाइम, जब भी वो लोग बनाएंगे टी तो उनको 15 ग्राम्स तक पाउडर लगेगा टी का। नेक्स्ट है, अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस और आंसर्स हो रहे हैं। पहले मैं क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पे लगा देता हूँ, उसके बाद आंसर में बोर्ड पे लिखा दूंगा। ओके, जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 अलग अलग क्वेश्चंस क्रिएट हो रही। इन समर द फैमिली हैज़ टी 4 टाइम इन अ डे, यानी कि समर में वो लोग 4 टाइम टी क्या करते पीते यानी कि ड्रिंक करते। ए हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ टी पाउडर विल दे यूज ऑन समर डे, हाउ मच टी पाउडर विल देयर यूज इन समर मंथ, इज देयर मोर देन 1 kg और लेस देन 1 kg। ये हो गया समर से रिलेटेड। नाउ विंटर से रिलेटेड, इन विंटर दे मेक टी 6 टाइम इन द डे, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ टी पाउडर विल दे यूज ऑन द विंटर, ये विंटर है नॉट समर। हाउ मच टी पाउडर विल दे यूज इन अ विंटर मंथ, इज देयर मोर देन 1 kg और लेस देन 1 kg। तो हम यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे, बोर्ड पे आपको समझ में आएगा। ये क्वेश्चंस आप चाहे तो पॉज करके राइट यानी कि लिख लीजिए, और आंसर में 2 लाइन्स आपको स्पेस छोड़नी है। ओके, और एल्स आप लेक्चर कंप्लीट सुन के भी आप ये क्वेश्चंस कॉपी करके आंसर कर सकते। नाउ जैसा कि हम आपको बताया जा रहा था, फर्स्ट केस में क्या है, समर का केस है, SUMMER। समर में क्या है, ए वाला आंसर। कितने टाइम लेते हैं लोग, दे आर यूजिंग 4 टाइम। 4 टाइम मीन्स हम आपको देखिए, इन समर पूजास फैमिली FAMILY फैमिली हैविंग टी 4 टाइम्स मीन्स क्या हो गया इसका 15 × 4 विच इज इक्वल्स टू 60 ग्राम्स, यानी कि उनको एक दिन के लिए जो टी का यूज होना है 60 ग्राम्स होता है। सेम बी वाला, इन कंप्लीट मंथ दे यूज 60 × 30 ग्राम्स टी पाउडर। अब यहाँ पे आप बोलिए सर ये जो है आप जो है 30 कहाँ से लेके आए, 60 कहाँ से लेके आए, ठीक है। तो 60 क्या है, यानी रोज़ एक दिन में 60 ग्राम्स यूज़ कर रहे हैं ना। तो समर में 30 डेज, देखिए मंथ हम आपको यूजुअली फरवरी का 28, 29 का मंथ होता, आपको पता ही है। वेरास कुछ रहते जैसा कि जनवरी है और दिसंबर है वो 31 के रहते, वेरास आपको कुछ और मंथ्स है जो 30 के रहते। तो अब हम कंसीडर क्या करेंगे, 28 करना, 29 करना, 31 करना या 30 करना सर। तो देखिए हमेशा एक आपको स्टैंडर्ड रूल याद रखना है, अगर 1 मंथ बोले तो आपको हमेशा 30 डेज ही एवरेज लिया जाएगा। ओके, तो यहाँ पे मैं वही करा 30 डेज एवरेज लिया हूँ। तो देख सकते हैं आप 60 × 30। अब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, आप चाहे तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी कर ले सकते। 6 × 3 = 18 होता, ठीक है। 18 बोलते 2 0 है यहाँ पे, तो 2 0 आ जाते, तो 1800 होता वो।
आपको मैं यहाँ करके बता देता हूँ, बहुत आसान है ये। खैर शॉर्टकट मल्टीप्लिकेशन आपको आगे सीखना है, 6, 7, 8 में गए खुद। 0 0 क्या होता, 0 0 6 क्या होता, 0 3 0 क्या होगा, 0 3 6 18। इज इंट इट, है ना, समझ में आ रहा। 0 0 मैं भी बोला था आपको 1800 होता। तो इन कंप्लीट मंथ दे यूज 60 × 30 ग्राम्स ओके टी पाउडर। तो ये क्या हो गया, 1800 ग्राम। तो अब आप ये बोलिए मेरे को, 1800 ग्राम 1 kg से बढ़ के होता या कम होता? क्योंकि आपको पता ही है कि जहाँ पे 1000 ग्राम टच हो गया वो 1 kg कहलाएगा। तो इट इज़ मोर देन 1 kg ओके, इट इज़ MORE मोर देन 1 kg। तो अब सेकेंड वाले का जो विंटर का है, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ टी पाउडर विल दे यूज ऑन ए विंटर डे? बोल तो आप इन विंटर डे पूजा's फैमिली हैविंग टी 6 टाइम। तो आप क्या करना, 15 × 6 करना। तो 15 6 का आंसर क्या आया वो डाल देना। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, इन कंप्लीट मंथ दे यूज लाइक, हमारा जो आंसर वो आएगा ना उससे इंटू करना तो आपको आंसर आता। तो यहाँ पे सेकंड वाले में भी ना एक 1 kg से ही बढ़ के यूज करेंगे टी का पाउडर। तो ये आप आंसर्स कॉपी कर लीजिए फ्यू सेकंड्स के लिए, मैं यहाँ पे रख रहा हूँ समर के, वेराज विंटर के आपको अपनी तरफ से सॉल्व करना है। होप यू हैव कॉपीड। अब देखिए एक मैं एक्टिविटी जैसा देता हूँ, आपको करना है ये, गो टू योर नियरेस्ट ग्रोसरी शॉप, होल्ड द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट एंड एस्टिमेट देयर वेट, देन रीड देयर वेट एंड चेक योर एस्टिमेशन। आइटम नेम, एस्टिमेशन वेट, एक्चुअल वेट। अब यहाँ पे है क्या बोलते हो, आप अपने घर के करीब के किराने की शॉप पे जाओ। ग्रोसरी शॉप मीन्स जहाँ पे आपको किराना आइटम मिलता है, जैसा कि आपको सोप है, टूथपेस्ट है, वॉशिंग पाउडर है, राइस है और आपको साल्ट रहता है और यानी कि डिफरेंट पल्सेस यानी कि दाला रहते। तो अब आप क्या करना है, एक एस्टिमेटेड वेट बना लेना कॉलम में, ठीक है। एस्टिमेटेड वेट, ग्रीन मार्कर बहुत पिक का रहता। तो एस्टिमेटेड वेट बनाना और एक्चुअल वेट। एस्टिमेटेड वेट बोलते हो आप उठा के पहले चेक करना आपके हाथ में कितना वेट दिख रहा, आप अंदाजे से लिखना, एक टेबल बना लेके। मैं यहाँ पे बना ही देता हूँ, मेरे लिए भी बेटर रहेगा, आपके लिए भी बेस्ट रहेगा। तो ये एस्टिमेटेड वेट में क्या करोगे आप, यानी कि अपने हैंड में उठा के अंदाज़ा लगाओगे, और एक एक्चुअल वेट, ठीक है। ये एक एक्टिविटी जैसी है, बहुत आसान है, आप कर सकते घर के खरीद के शॉप पे जाके, या फिर आप अगर कोई आपके घर में ग्रोसरीज के आइटम्स मंथली बेसिस पे मंगाते हैं तो वो आइटम्स भी लेके, बट इधर आपको वेटिंग मशीन होनी पड़ेगी, वेटिंग मशीन की ज़रूरत होती है। तो आप सपोज आपने पहला आइटम सोप लिया, ठीक है, सोप लेके आप बोल रही 10 ग्राम का है ये अंदाज़ा। एक्चुअल वेट कर लीजिए, एक्चुअल वेट कितना है, ये एस्टिमेटेड वेट है, जो भी आपका है एक्चुअल वेट क्या है वो भी देख लेना है। नेक्स्ट है कोई और प्रोडक्ट लिए आप, जैसा कि टूथपेस्ट ले लो आप, ठीक है। टूथपेस्ट ले लेके आपके हाथ में होल्ड करिए हैंड में, फिर दोनों वेट्स कितने हैं देखिए, वैसे डिफरेंट थिंग्स लेके आप कर सकते। तो ये हुआ हमारा यानी कि हाउ मच डज इट वेट का स्टार्टिंग का पार्ट। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, आपको एक छोटा सा थ्योरी पार्ट दिया और बड़ा बेहतरीन स्टोरी जैसा है ये। द हैवीएस्ट एनिमल इन द वर्ल्ड, यानी कि जो वर्ल्ड के अंदर जो हैवीएस्ट एनिमल है उसके बारे में बताया जा रहा। अबाउट हाउ मेनी किलोग्राम्स डू यू थिंक अ कैट वेट, सिमिलरली डॉग वेट, पिग वेट, काउ वेट, व्हाट डू यू थिंक इज द हैवीएस्ट एनिमल इन द वर्ल्ड। जैसा कि आपको बता रहा कि किलोग्राम्स में अगर हम देखेंगे तो बिल्ली का वेट कितना होता, कुत्ते का कितना होता, और पिग का कितना होता, काऊ यानी गाय का कितना होता बोल रहा। फिर उसके बाद बोल रहा आप क्या सोच सकते हैं कि ये वर्ल्ड के अंदर हैवीएस्ट वेट किसका होगा बोल रहा। तो यहाँ पे दो अलग अलग तस्वीर यानी आपको पिक्चर्स दिया, एक है एलिफेंट की और एक है वेल, ये एक फिश है उसकी आपको पिक्चर दिया। तो एलिफेंट के साथ लिखाया जा रहा आई एम द हैवीएस्ट एनिमल ऑन द लैंड, माई वेट इज़ अबाउट 5000 kg। मैं जो है हैवीएस्ट एनिमल हूँ लैंड के ऊपर यानी ज़मीन के ऊपर, और मेरा वेट 5000 किलो है बोल के बोल रहे हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट वेल है, वेल बोल रहा कि माई वेट इज़ अबाउट 35 टाइम्स मोर देन यूर, आई एम लाइफ इन सी, आई लाइफ इन सी, यानी कि फिर वेल उनको कम्युनिकेट करके बोल रहे हैं मेरा वेट आपसे 35 टाइम्स ज़्यादा है। तो अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिया है, उसके आंसर्स आपको लिखना है। थिंक विच एनिमल इन योर सराउंडिंग वेट्स क्लोजर टू योर वेट, आपके आसपास जो है कौन सा एनिमल है वो ज़्यादा वेट यानी आपके मिलते जुलते वेट में रहता है। इफ़ ईच चाइल्ड इन योर क्लास वेट 25 kg, अगर पूरे चाइल्ड अगर 25 kg के है क्लास में
then will the weight of all the student in your classroom be more than or less than an elephant weight, यानी एलिफेंट वेट से बढ़ के है या लेस है। तो यहाँ पे देखिए ऑल द स्टूडेंट एंड व्यूअर्स, यहाँ पे किसी हाल में एलिफेंट वेट से कम रहेगा आपका, क्योंकि अगर 25 kg का अगर ईच स्टूडेंट है, सपोज अगर अपना क्लास में 30 है या 40 बंदे हैं, तो 40 बंदों का कितना होगा 25 के हिसाब से 1000 किलो होगा। तो एलिफेंट के वेट से ऑब्वियसली कम ही रहता। द वेट ऑफ द एलिफेंट इज अबाउट हाउ मेनी टाइम्स ऑफ योर वेट, यानी आपके वेट से एलिफेंट का वेट कितना बढ़ के है। तो आपके वेट से आप डिवाइड करिए एलिफेंट के वेट को, आंसर आ जाएगा। हाउ मेनी कुंटल्स डज द एलिफेंट वेट, एलिफेंट वेट का यानी एलिफेंट वेट कितने कुंटल है। तो यहाँ पे देखिए जो 100 kg का 1 कुंटल होगा, 1000 kg का 1 टन्स होता है। तो अब यहाँ पे आप 100 से डिवाइड करिए, इसको आंसर आ जाता है नियरली 50 कुंटल्स का एलिफेंट का वेट रहता है। तो ये बड़ी मज़े की टॉपिक है, आप रीडर में भी ब्रश कर सकते हैं। और मैं आपको आगे यानी कि इस सेशन के बाद वाले सेशन में और दूसरे अलग अलग डिफरेंस वेट भी बताऊंगा आपको, यानी कुंटल किसे कहते हैं, टन किसे कहते हैं, इस टाइप के हम चेक कर लेंगे। ओके, इन आवर नेक्स्ट सेशन वी विल गोइंग टू स्टार्ट आवर एक्सरसाइज, हम हमारे नेक्स्ट सेशन में इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। दैट्स ऑल अबाउट आवर टुडेज सेशन एंड टुडेज क्लास। आई एम सैयद राशिद, you are watching Ahle Vaid High School and Junior College YouTube channel. Have a great time. Take care. Practice more than one time. Thank you.